चलिएगा, इधर ध्यान दीजिए। आज आप लोग का क्लास 12 का एक अकाउंटेंसी का चैप्टर लेकर के चले, जहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है। देखो ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ये टॉपिक से आप लोग का पूरा क्लास 12 का अकाउंटेंसी का बेस बनता है, जहाँ पर आप लोग का ये जितना भी हम लोग कुछ सीखेंगे ये आपका एडमिशन चैप्टर में काम आएगा, रिटायरमेंट चैप्टर में काम आएगा, इवन डेथ में भी काम आएगा, और डिसोल्यूशन जो आप लोग का नया डाला है इस चैप्टर को वेस्ट बंगाल बोर्ड में, वहाँ पर भी आप लोग का ये चैप्टर का काम आएगा गुडविल एज अ वर्किंग के तौर पे। तो सबसे पहले वर्किंग के तौर पे हम लोग केस 1, केस 2, केस 3 करके हम लोग देखते हैं गुडविल का क्या काम है। सबसे पहला केस, मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, बात को अच्छा समझना। ये एक फर्म है, क्या है, ये एक फर्म है जिसका पार्टनर कितना है, 2 है, ए और बी, मिस्टर ए और मिस्टर बी है। इन लोग का रेशियो 3:2 था, और बिजनेस का नाम क्या था, ए एंड बी फर्म। क्या नाम था, ए एंड बी फर्म। जो भी प्रॉफिट होता था ये 3 हिस्सा ले जाता था ए, और बी कितना ले जाता था, 2 हिस्सा ले जाता था, टोटल 5 हिस्सा में से। बोलो कोई दिक्कत। ये लोग क्या किया, साथ में मिस्टर सी को अपना जोड़ने मांगा, सी को एडमिशन मतलब पार्टनरशिप में अपना साथ शामिल करने मांग रहा, कौन, ए और बी। अब जाहिर सा बात है सी आएगा तो 2 चीज़ लेकर के आएगा, जो हम आप लोग को बता चुके हैं। क्या 2 चीज़ लेकर के आएगा, एक कैपिटल लेकर के आएगा सी बिजनेस में, और एक क्या लेकर के आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। सर ये कैपिटल तो समझ में आ रहा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, सुनिएगा। यहाँ पे देखो ए और बी बहुत सालों से बिजनेस चला रहे ना, तो बिजनेस चलाया तो बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में बहुत खून पसीना मेहनत इन लोग को अपना झोंक दिया होगा बिजनेस में। अब झोंकने के बाद इन लोग का बिजनेस को एक एस्टैब्लिश हो गया, बिजनेस को लोग क्या करता है, जानने लगा है, ठीक है। अब बिजनेस को जानने लगा है तो बिजनेस का एक अपना पहचान बन गया मार्केट में। अब सी मार्केट में जब बिजनेस में इंक्लूड होगा, सी इंक्लूड होगा जब बिजनेस में, तो जाहिर सा बात है सी का भी प्रॉफिट अब देना पड़ेगा ना ए और बी को। सी के आने के वजह से ए और बी क्या करेगा, कुछ सेक्रीफाइस करेगा, अपना हिस्सा काट करके किसको देगा, सी को। सी मान लो आ रहा 1/4 शेयर के लिए, कितना शेयर के लिए, 1/4। तो सी जो 1/4 के लिए आया वो सी को 1/4 कौन देगा, ए और बी अपना हिस्सा से काट करके देगा ना। तो ए और बी बोलेगा तुम बिजनेस में आ रहे हो, हम लोग का बना बनाया बिजनेस, कल से बिजनेस में तुम भी प्रॉफिट कमाने लगोगे, तो हम लोग जितना दिन मेहनत किया बिजनेस का गुडविल एम्पायर खड़ा किया, उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, और वो कंपनसेशन का क्या नाम है, प्रीमियम फॉर गुडविल। बोलो कोई दिक्कत। अब ये प्रीमियम फॉर, देखो सी जो आया है क्या लेकर गया, कैपिटल लेकर गया, क्या लेकर के आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल तो सी का अपना है, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाएगा फर्म क्या करेगा, ए और बी में बांट देगा। ए और बी को क्यों बांटेगा, क्योंकि ये लोग सेक्रीफाइस किया ना इसके आने की वजह से। तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, सेक्रीफाइजिंग रेशो में फर्म क्या करेगा, इन लोग को दे देगा। अब मान लीजिए सी का आने की वजह से सिर्फ सेक्रीफाइस ए किया, बी बोला हम अपना शेयर नहीं देंगे, सिर्फ तुमको देना है, तुम दो। तो ए सेक्रीफाइस किया, तो यहाँ पर जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा वो पूरा कौन ले जाएगा। अगर पूरा बी सेक्रीफाइस किया तो पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। इसलिए जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल आता है उसको बांटते हैं किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में नहीं, बल्कि क्या बोल रहे हैं हम, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। कौन सा रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि जरूरी नहीं है ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दोनों सेम हो। बहुत बार ऐसा होता है ओल्ड पार्टनर ए और बी है, लेकिन सैक्रिफाइस सिर्फ बी करता हो या सैक्रिफाइस सिर्फ ए करता हो, तो आपका ओल्ड पार्टनर्स मत लिखिएगा एमसीक्यूज में, क्या लिखिएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशो। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं केस 1, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा ले करके आ रहा है, कैश के फॉर्म में या बैंक के फॉर्म में, किसी में भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा ले करके आ रहा है, तो फर्म, देखो फर्म अपने आप को अकाउंट्स बनाने के टाइम में खुद को क्या मानते हैं हम लोग, बिजनेस मानते हैं। बिजनेस के पास पैसा आया ना, तो इसलिए एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। अगर बैंक है तो क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट। ये किस चीज़ का पैसा आया, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया। नेक्स्ट दूसरे एंट्री में ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग किस में बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे ना। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए और बी दोनों होते, इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हटा करके एस कैपिटल और बीज कैपिटल 2 कर करके लिखेंगे। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर गुडविल विड्रॉ कर लिया, सुनो इन लोग का कैपिटल बढ़ा देगा, बात को अच्छे से सुनिएगा। फर्म के पास गुडविल का पैसा लेकर के आया, कौन, ए और सी लेकर के आया। अब फर्म ए और बी से बोला क्या आपको ये गुडविल का पैसा चाहिए, लेकर के जाना है। इन लोग बोला नहीं, लेकर के नहीं जाना है, आप अपने ही पास रखिए बिजनेस में, बस हम लोग कैपिटल क्या कर दिए, बढ़ा दीजिए। देखो स्टार्टिंग में इन लोग बिजनेस में 1 लाख लगाया था, ये 2 लाख लगाया था, ठीक है। और प्रीमियम फॉर गुडविल ये 50,000 लेकर के आया। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब ये 50,000 किस में बटेगा, ए और बी में, क्योंकि मान करके चले हम लोग दोनों सेक्रीफाइस किया। कौन किया, दोनों सेक्रीफाइस किया। इसको मिला है 30,000 रुपया,
और इसको मिला है, मान ले रहे हम लोग 20,000 मिला, कितना मिला 20,000 रुपया, कोई दिक्कत। तो ये लोग बोला ए और बी कि हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, आप क्या करिए, हम लोग बिजनेस में कैपिटल को इंक्रीज कर दीजिए। मतलब ए और बी बिजनेस में कैपिटल कितना लगा था 1 लाख 2 लाख। अब इन लोग बिजनेस कभी भी छोड़ करके जाएगा तो 1 लाख लेकर के नहीं जाएगा, बल्कि कितना ले जाएगा 1,30,000, और ये कितना ले जाएगा 2,20,000। मतलब इन लोग कैपिटल को क्या कर दिया, फॉर्म पैसा नहीं दिया, बल्कि इन लोग का हिस्सा को क्या किया, बिजनेस में बढ़ा दिया। तो देखो यहाँ पर एंट्री वही किया है। अगर गुडविल इन लोग ले करके नहीं जा रहा, इस केस में हम लोग गुडविल ले करके नहीं जा रहा, फर्म में ही है, तो फर्म में पैसा आया, प्रीमियम फॉर गुडविल देखो कैंसिल हो गया। अब तो कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। तो देखो ए का कैपिटल भी क्रेडिट हुआ, बी का भी कैपिटल क्रेडिट हुआ। बात समझ में। जब नया नया बिजनेस में पैसा लगाते तो एंट्री क्या होता था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ए का कैपिटल भी बढ़ गया, क्रेडिट को और क्रेडिट कर दिया, मतलब उसका कैपिटल बढ़ गया, और बी का भी कैपिटल बढ़ गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक का कोई पूरा सॉर्ट आउट है। मतलब यहाँ पर बिजनेस में ही पैसा क्या है रखा हुआ है, ले करके पार्टनर्स लोग नहीं किया। लेकिन अगर पार्टनर लोग अपना बिजनेस में ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपना पैसा ले जाए, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, ये देखो इन लोग कहा गए, ये लोग बोलेगा जो 50,000 मिला है ना आप रखिए मत, फर्म को बोलेगा ये लोग रखिए मत, बल्कि हम लोग को पैसा वापस कर देते। देखो फर्म के पास से पैसा चला गया, कैश क्रेडिट किसको गया, ए और बी का। ए और बी का जो कैपिटल हम लोग बढ़ाए थे, अब क्या करेंगे, कम कर देंगे, 30,000 20,000 माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए ए और बी को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक का कोई दिक्कत। जब विड्रॉ करेगा, जब बोलेगा तभी हम लोग करेंगे, अदरवाइज खुद से विड्रॉ नहीं करेंगे। समझ में आया, विड्रॉ करेगा तो ए और बी को डेबिट करेंगे तो कैश। ये इसलिए बता रहे क्योंकि आप लोग का 3-3 मार्क कर करके ये क्वेश्चन आ सकता है, एकदम पूरा बेस बना करके चलना है, ठीक है। रटा रटाया वाला मामला नहीं, क्योंकि आप लोग का एमसीक्यू में आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और एमसीक्यू में भी पुराने सिलेबस जो आईएससी और सीबीएसई के बच्चे लोग देख रहे हैं वीडियो को, उन लोग के यहाँ पे ये एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा ले गया तो पूरा 50 30 20 कर देंगे, आधा ले गया तो ये 15 ले जाएगा, वो कितना ले जाएगा 10,000 रुपया। समझ में आ रहा, जैसा क्वेश्चन हम लोग को बोलेगा। नेक्स्ट, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाएगा, मतलब सी आ रहा, 2 चीज़ लेकर के आना चाहिए, एक कैपिटल और एक गुडविल। सी बोला हम कैपिटल लेकर के आएंगे, गुडविल का पैसा हम लेकर के नहीं आएंगे। तो ए और बी देखो इतना मेहनत से बिजनेस का एम्पायर खड़ा किया, कल सी आकर के प्रॉफिट कमाने लगेगा। ए अभी अपना सैक्रिफाइस किया तो बदले में इन लोग को कुछ तो चाहिए, वो ला करके सी बोला हम नहीं देंगे। तो ए और बी क्या बोलेगा, ठीक है अगर तुम नहीं ला करके दोगे, या फिर क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं करेगा। देख लो ये भी वर्ड है, नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन अबाउट गुडविल। गुडविल में कहीं पर भी, गुडविल का क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा, तो हम लोग मान लेंगे कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला रहे हैं। देखो न्यू पार्टनर फेल्स टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, तब उस केस में हम लोग क्या फॉलो करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो गुडविल का ट्रीटमेंट कहाँ लिखा रहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये आप लोग को 11 से हम बताते हुए आ रहे हैं, है ना याद। स्टॉक का AS2 होता है, गुडविल का AS26 होता है, ये सब चीज़ आप लोग को हम बताते हुए जा रहे हैं। तो AS26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है कि जब कोई पार्टनर गुडविल का पैसा, नया पार्टनर जब गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो वो कैपिटल ला रहा है। अब कैपिटल ला रहा है तो सी का एंट्री क्या होता था, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। सी सिर्फ क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है। मान लीजिए 2 लाख ला रहा है कैपिटल, कितना ला रहा है 2 लाख 2 लाख। अब गुडविल का पैसा अगर लाना चाहिए तो कितना लाना चाहिए था 50,000, जो कि मना कर दिया हम नहीं लाएंगे। तो ए और बी क्या करेगा पता है, इसका कैपिटल से काट लेगा, और इसका कैपिटल को काटेगा तो सी का कैपिटल देखो क्रेडिट था, काटेगा तो सी का कैपिटल क्या करेगा, डेबिट करेगा, और ये बांट लेगा कौन, ए और बी। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देखो वही एंट्री है। नया पार्टनर मतलब सी कौन है, नया पार्टनर है, नया पार्टनर को डेबिट करेंगे और किस में बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए और अगर सिर्फ ए रहेगा तो सिर्फ एस कैपिटल लिखेंगे, सिर्फ बी रहेगा तो सिर्फ बीस कैपिटल, दोनों रहेगा तो एस कैपिटल भी लिखेंगे और बीस कैपिटल भी लिखेंगे। कौन सा रेशियो में देख लो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बोलिए कोई दिक्कत, जल्दी बोलो। और ये भी अमाउंट जो बंटवारा हो रहा है कौन से रेशियो में हो रहा है, बोलो कोई दिक्कत। ये वाला आपका पूरा सिनेरियो क्लियर है। अब सुनिएगा, जब नया पार्टनर गुडविल ला रहा है लेकिन प्राइवेटली ला रहा है, मतलब सी गुडविल का पैसा ला रहा है लेकिन पार्क में मिल करके ए और बी को मतलब पकड़ा दिया पैसा, तो उस केस में फर्म के पास पैसा आया नहीं, सी डायरेक्ट किसको पैसा दे दिया, ए और बी को दे दिया। तो फर्म में जब आया नहीं है तो उसका कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर प्राइवेटली लिख दिया तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, नो एंट्री हैज़ बिन रिकॉर्डेड। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, ये नोट कर करके जो लिखे, अगर आपका क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल
सर एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब जो गुडविल पहले से बैलेंस शीट में शो कर रहा है। अब आप लोग जब 12 का थर्ड सेमेस्टर में जब आप लोग पढ़े थे तो गुडविल चैप्टर हम लोग को पढ़ाए थे। अब बताए थे कि गुडविल कितना तरह का होता है, 2 तरह का। क्या? एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्या लॉजिक था, नहीं लॉजिक था, वो हम लोग बता चुके हैं, हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल नजर आ रहा तो जाहिर सा बात है वो कौन सा गुडविल होगा, परचेज गुडविल। मतलब ए और बी का भी अपना बिजनेस नहीं था, वो लोग किसी और से क्या किया था, खरीदा था बिजनेस को, और किसी और से पास्ट में खरीदा था, उसको कुछ पेमेंट किया था, वही गुडविल को ये लोग बैलेंस शीट में शो कर रहा है। अब जाहिर सा बात है वो बैलेंस शीट में जो गुडविल है उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। कौन सा गुडविल? एग्जिस्टिंग गुडविल। याद रखिएगा एग्जिस्टिंग गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करते हैं कौन सा पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। जाहिर सा बात है देखो बैलेंस शीट में ये बैलेंस शीट है, ये तरफ एसेट्स है, ये तरफ क्या है, गुडविल शो कर रहा है। बात को सुनिएगा, गुडविल शो कर रहा है 50 शेयर का पहले से। सी आने से पहले क्या बोलेगा, गुडविल को हटाओ, क्योंकि लिटरली गुडविल को शो नहीं किया जाता है बैलेंस शीट में। तो गुडविल को हटाने के लिए देखो गुडविल का नेचर क्या है, एसेट्स। सर एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। अब कोई डेबिट चीज़ को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे गुडविल को। और यहाँ पर अब जाहिर सा बात है इधर से अगर हम लोग कुछ हटा रहे तो यहाँ से भी कुछ हटाना पड़ेगा। ये गुडविल का पैसा इन लोग अपना कैपिटल में जोड़ लिया था, इस कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। कैपिटल को काटेंगे तो कैपिटल को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। समझ में आया? ए कैपिटल बी कैपिटल लिख करके यहाँ पर ही ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम लोग बंटवारा करेंगे। यहाँ पे लिख दे रहे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। होप करते हैं यहाँ तक का आप लोग को पूरा आराम से समझ में आया होगा लास्ट क्लास में। हालांकि इसके पीछे हम लोग और भी चर्चा किए थे, ठीक है। एक बार रिकैप करा दिए, अब हम लोग डायरेक्ट सम्स में आएंगे। यहाँ तक रिकॉर्ड करिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा, आप लोग को स्क्रीन में नजर आता होगा जो वीडियो से देख रहा है। क्वेश्चन क्या बोला, अमर अकबर और पार्टनर्स इन द रेशियो कितना है, 4:3। मतलब ओल्ड रेशियो क्या है अमर और अकबर का, अमर और अकबर क्या रेशियो बोलिए, 4:3। मतलब 4/7 3/7। आगे क्या लिखा हुआ पढ़िएगा, दे एडमिट एंथनी कितना शेयर के लिए, 1/3 के लिए। एंथनी एडमिटेड फॉर, एंथनी एडमिटेड फॉर कितना शेयर के लिए, 1/3। और इसके लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया है, बोला ना बाबू, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है वो 35,000 रुपये। कितना लाया है, 35,000 रुपये। कौन, एंथनी। कौन लाया है, एंथनी। आगे पढ़िए क्या बोला है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। 3 सिनारियोज दिया हुआ है। पहला, गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू ऑल पार्टनर्स। मतलब ये 35,000 रुपये जो लाया वो प्राइवेट दे रहा है, किसको, ए और बी को। क्या उसका कोई एंट्री पास होगा, तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, नो एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नंबर टू क्या बोला पढ़िएगा, नंबर 2 बोला है गुडविल जो है बिजनेस में मतलब फर्म में रिटेन कर रहा है। रिटेन मतलब फर्म में ही है, उन लोग लेकर करके नहीं जा रहा। कौन, ए और ए बोल रहे, अमर और अकबर। लेकिन हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, गुडविल को जब बांटते हैं हम लोग कौन से रेशियो में बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ज़रूरत है कि नहीं। और ये देखो आप लोग को हम बता चुके हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक अलग पार्ट हम लोग बना चुके हैं वीडियो उसका। वहाँ पर हम आप लोग को बताए थे जब इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो टोटल शेयर हम लोग कितना मानेंगे, 1। तो लेट द टोटल शेयर बी 1, ठीक है। अब 1 में से 1/3 कौन ले गया, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, टोटल हिस्सा 1 है, 1 में से 1/3 ले गया कौन, एंथनी। तो बचा कितना, 2/3 बचा। बोलिए ये 2/3 कौन बांटेगा, ए और बी। तो न्यू रेशियो हम लोग निकालेंगे, देखो अच्छा से ओए, न्यू रेशियो अमर अकबर और एंथनी। देखो एंथनी तो 1/3 ले गया, एंथनी अपना कितना शेयर ले गया, 1/3। अब बचा क्या, 2/3 ये लोग बंटवारा करेगा आपस में। कुछ नहीं बोला तो कौन सा रेशियो में बांटेगा, जो ओल्ड है वही रेशियो में। तो 4/7 और 3/7। तो कितना हो गया, 8/21। ये कितना हो गया,
और इसको भी 21, डिनोमिनेटर को सेम करना है तो किससे हम रेशनलाइज करेंगे, तो 7/21। तो न्यू रेशो क्या है जल्दी बोलिए, 8:6:7। बोलिए कोई दिक्कत। और सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर हम लोग निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइस कौन करेगा, अमर और अकबर ही ना करेगा। आइए देखते हैं, ओल्ड रेशो कितना था अमर का, 4/7, और इसका कितना है, और न्यू रेशो क्या है 8/20, और इसका कितना है 6/20। 7 और 21 का एलसीएम कितना होगा 21, 4 × 12 - 8 कितना हुआ 3/20। बोल भी रहा 4/21 होगा ना। और इनका कितना होगा 21, 3 3 9 - 6 कितना होगा 3/। तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है आपको 4:3, राइट। जो कि देखो तो ओल्ड रेशो के बराबर है। ओल्ड रेशो भी तो 4:3 था। जब कुछ नहीं बोलता हम आप लोग बता देना, ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आएगा सेम। दूसरा एंट्री पढ़ते हैं, बिजनेस ने क्या किया वो रिटेन कर रहा है, तो इसके अंदर 2 एंट्री पास होगा। पहला तो बिजनेस में पैसा आया, एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर क्या होगा गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर कितना गुडविल का पैसा लाया वो 35,000। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बंटवारा होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मतलब अमर और अकबर में। तो देखो ये एंट्री को हम लोग फिर से डेबिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल, केस 1 वाला, केस 1 अमर्स कैपिटल टू अकबर्स कैपिटल, जिसके जगह में हम क्या लिखा था वहाँ पर ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अभी थोड़ा देर पहले सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, दोनों। अब ये 35,000 इन लोग के बीच में बटेगा कौन से रेशो में 4:3। तो करिए 35,000 का 4/7 ये ले गया, और 35,000 का 3/7 ये ले गया। कितना कितना आ रहा बोलिए तो 20,000। 20,000 इसका आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है, ये हुआ आपका सेकेंड सिनेरियो खत्म। बिजनेस में ही रिटेन है। थर्ड पढ़िएगा क्या बोला है, थर्ड बोला आपका गुडविल विड्रॉ कर लिए ओल्ड पार्टनर्स। क्या कर लिए थर्ड, गुडविल विड्रॉ। ये रिटेन वाला क्वेश्चन था, क्या था रिटेन वाला। अब विड्रॉ में क्या करिएगा सुनिएगा, थर्ड में विड्रॉ कर रहा है, बात को अच्छे से समझिए। देखो नया पार्टनर कौन आ रहा है, एंथनी। पहले ला करके पैसा दिया तो ये एंट्री पास होगा सेम, मतलब 3 में 2 का जो ए है वो सेम होगा। कौन सा होगा, यही वाला। पहले फॉर्म में पैसा आया, फिर बी, ये पैसा किस में बंटवारा होगा, अमर और अकबर में बंटवारा होगा, तो ये सेम होगा बी भी। बस विड्रॉ में एक एंट्री और पास होगा सी नंबर। ये लोग फर्म से क्या किया, पैसा वापस ले जा रहा है। फर्म से ले जा रहा है तो कैश क्या होगा बोलिए ना, क्रेडिट होगा। पूरा पैसा ले जा रहा है ना, कुछ नहीं बोला तो पूरा ले गया। 35 का 35,000 रुपया पूरा ले गया दोनों। अब देखो जब उन लोग को दिए थे तो कैपिटल को क्या किया था, क्रेडिट मतलब बढ़ाए थे कैपिटल को। अब इन लोग कैपिटल को क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे, क्योंकि ले करके जा रहा था। बिजनेस में हिस्सा भी क्या करेंगे इन लोग का, ख़त्म करेंगे। और हिस्सा ख़त्म करेंगे तो अमर का कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और अकबर का भी कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बोलिए कोई दिक्कत। अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 20,000 15,000। कोई दिक्कत है नहीं, उतारिए यहाँ तक का। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा आप लोग, क्या बोला है, गांधी नेहरू आर इन पार्टनरशिप। रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो आपका गांधी और कौन है, नेहरू। कितना कितना रेशियो है जल्दी बोलिए। हाँ 3:1, मतलब 3/4 1/4। आगे क्या बोला है, ये लोग एडमिट किया सुभाष चंद्र बोस को पार्टनरशिप में। कितना लिए, कितना 1/3 के लिए। बोस एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अब सुनिएगा, यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दिया ना कि बोस जो 1/4 ले रहा है वो किससे किससे ले रहा है, गांधी और नेहरू से। कौन से रेशो में, इक्वली ले रहा है। क्या ले रहा है, 1/3 है। बोस 1/3 के लिए आ रहा है, चलो ठीक है, बोस 1/3 के लिए आ रहा है। ये 1/3 किससे ले रहा है, वो गांधी और नेहरू से। कौन से रेशो में, इक्वल रेशो में। कौन से रेशो में जल्दी बोलो ना,
इक्वली ले रहा है, तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से, बोलो ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन कर रहा है? गांधी भी कर रहा है और नेहरू जी भी कर रहे हैं, ठीक है। बोले कोई दिक्कत? इन लोग दोनों मिला करके कितना दे रहे हैं? गांधी और नेहरू दोनों मिला करके कितना दे रहे हैं? 1/3 दे रहे हैं ना इसको, तो 1/3 का ये कितना दे रहे हैं? 1/2, और ये भी 1/3 का कितना दे रहे हैं? 1/, तो एक्चुअल में कितना दे रही है हम लोग पता चल जाएगा, 1/6। ये भी कितना हो गया? 1/, ठीक है। अब न्यू रेशो हम लोग निकाल लेंगे जल्दी सा। न्यू रेशो गांधी, नेहरू और कौन? जल्दी बोलो ना। बोस। बोस तो 1/3 का एकदम आराम से मस्ती में। गांधी का था कितना? गांधी जी का 3/4, और इनका कितना था? 1/4। ये लोग दे कितना चुके हैं? 1/6 दे चुके हैं, तो माइनस कर दो। और ये कितना दिए? 1/, और 4 और 6 का एलसीएम निकालिएगा, 24 कर दो, है ना। साइड में निकाल करके देखिए 4 और 6 का एलसीएम। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 वो एलसीएम, तो 9 - 2 कितना आया? 7/12। इसका भी कितना आएगा? 12। 3 - 2 1/, इसको भी 12 करना है, तो 4 से रेशनलाइज करें। हाँ, 4 से रेशनलाइज करें तो कितना होगा? 4/12। तो न्यू रेशियो क्या है? जल्दी बोलिए। 7:1:2। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 1:1। वो क्वेश्चन में ही दे दिया था इक्वली, है ना। क्वेश्चन में ही हम लोग बोल दिया था इक्वली। कोई दिक्कत यहाँ तक का? आइए पढ़ते हम लोग। क्या बोला है? गुडविल फर्म का कितना है बाबू? 30,000 रुपया। गुडविल ऑफ द फर्म, बात को अच्छे समझिएगा। ये गुडविल बोस ला रहे नहीं है, बल्कि ये गुडविल किसका है? फर्म का। फर्म मतलब गांधी और नेहरू का था। कितना? गुडविल ऑफ द फर्म 30,000, राइट। आगे पढ़िएगा। गुडविल ऑफ द फर्म 30,000 है। कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाएंगे कौन? बासु एट द टाइम ऑफ एडमिशन। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया कि बासु जो आ रहे हैं वो गुडविल का पैसा लेकर के आएंगे। कितना लेकर के आएंगे वो हम लोग को निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे। बासूज बोस शेयर ऑफ गुडविल। बोस का शेयर ऑफ गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? तो 30,000 आपका गुडविल का वैल्यू है। बोस एडमिट कितने के लिए हो रहे हैं? तो अपना हिसाब से ना लाएंगे, अपना जितना हिस्सा ले रहे हैं। तो 30,000 का 1/3 कितना होगा? बोस कितना लाएंगे? 10,000। कितना लाएंगे? पहला क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया। अब इसका एंट्री पास करने बोला। क्या बोला है? आपका एडमिशन का ये एंट्री पास करना। नंबर 1 सिनेरियोस। क्या बोला है नंबर 1 सिनेरियोस में? नंबर 1 में बोला है कि वैल्यू ऑफ गुडविल बैलेंस शीट में क्या करना है? शो नहीं करना है। इफ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ गांधी एंड नेहरू इज नील। और दूसरा क्या बोला? इफ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट कितना? 9,000। और तीसरा क्या बोला? इफ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट इज रुपीज़ कितना? 30,000 रुपया। ठीक है, बात को अच्छे से समझिए। पहला केस में क्या बोला? वैल्यू ऑफ गुडविल जो बैलेंस शीट में आप शो करिएगा गांधी और नेहरू का, वो क्या करिएगा? नील। नील मतलब बैलेंस शीट को शो नहीं करना। तो हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका क्या है? गुडविल का वैल्यू आपका कितना? देखो बात को अच्छे समझिए। 30,000 है। अब 30,000 आपका है, वहाँ पर आपको गुडविल को शो नहीं करना है। तो 10,000 जो लाया है, ये 10,000 को क्या करिएगा? गांधी और नेहरू में बांट दोगे। गुडविल शो मत करना। गांधी और नेहरू में 10,000 बांटिएगा। कौन सा रेशो में बांटिएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो एंट्री क्या होगा? पहला कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना बाबू? 10,000 10,000। इसी का नंबर 20 एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस में बांटिएगा? गांधी कैपिटल, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, टू नेहरू कैपिटल कितना? 10,000। इक्वली इन लोग का रेशियो है, तो 5/5 5 आपका गांधी को मिलेगा और 5 आपका नेहरू को। और गुडविल को शो करने की ज़रूरत नहीं है। पहले यहाँ तक रिकॉर्ड करिए। सुनो क्वेश्चन को ना, हम लोग का एक जगह गलती हुआ यहाँ पे समझने में। हम लोग लास्ट लाइन फिर से पढ़िएगा। बोला गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 30,000। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 30,000। आगे पढ़िए क्या बोला है? व्हाट विल बी द प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा? ये 3 केसेस में हम लोग सिर्फ क्या निकालना? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो देखो ये एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, बात को अच्छा समझिए। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 30,000।
बोला ये 3 सिनारियोज में आपका गुडविल ऑफ द फर्म कितना होगा, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा ये निकालना है। क्या फिर से बोलिए, गुडविल कितना है 30,000। ये 3 केस नीचे जो दिया हुआ उस 3 केस के हिसाब से आपका गुडविल का प्रीमियम कितना लाएगा। बात समझ में आ रहा? कौन बोस, कौन बासु हम बोल रहे बोस होगा, ठीक है। चलिए व्हाट देखो अच्छे से बोलो, व्हाट विल बी द प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय बोस एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केसेस देखोगे, पहला केसेस हम इसको भी मिटा रहे। पहला केसेस देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 30,000। हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना है। पहला केस का प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय बोस। पहला सिनेरियो पढ़िए तो क्या बोला है, पहला सिनेरियो में आपका बोला है कि गुडविल बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ है। बात को अच्छे समझिएगा, इधर हाथ रोको सब इधर पे। क्या बोला है, पहला सिनेरियो में यही बोला कि गुडविल बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहा। मतलब ये जो 30,000 गुडविल का फर्म का जो बता रहा है, ये 30,000 गांधी और नेहरू का सेल्फ जनरेटेड गुडविल है कि नहीं, मतलब मेहनत से बनाया हुआ, तभी तो बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहा। समझ में आ रहा? बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहा मतलब इन लोग दोनों का क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो पूरा 30,000 के ऊपर पूरा का अमाउंट लाएगा कि नहीं लाएगा। 30,000 इन लोग दोनों मिल करके ना बनाया भाई, तो 30,000 के ऊपर, 30,000 के ऊपर ये बोस जो है वो कितना शेयर ले रहा है 1/3, तो गुडविल कितना लाएगा वो 10,000। बोलो कोई दिक्कत? पहला आंसर। दूसरा केसेस देखिएगा, सेम प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय बोस। आइए बैलेंस शीट में आपका गुडविल कितना शो किया था 9,000। मतलब गांधी या नेहरू का सेल्फ बनाया हुआ गुडविल नहीं है, ये लोग कभी पास्ट में खरीदा होगा किसी से बिजनेस। समझ में आ रहा? और उस टाइम में वो लोग पेमेंट कितना किया था 9,000 रुपया। तो इन लोग का सेल्फ जनरेटेड गुडविल कितना है, असल में सेल्फ जनरेट कितना किए लोग, टोटल गुडविल फर्म का कितना है 30, जिसमें से 9,000 ये लोग पेमेंट किया था। तो इन लोग कितना गुडविल में ऐड किया 21,000 ऐड किया। समझ में आ रहा? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 30,000 और इन लोग पास्ट में खरीदा था 9,000 का। 9,000 का तो इन लोग खुद सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, वो किसी से खरीदा था। तो इन लोग किसी से खरीद करके बिजनेस किया और भी इज्जत बढ़ा होगा ना, गुडविल मतलब मार्केट में और आया होगा। तो गुडविल एक्चुअल कितना सेल्फ जनरेट हुआ 30,000 में से 9,000 हम लोग निकाल देंगे तो गुडविल कितना का हो गया 21,000। तो आपका बोस जो आएगा वो बोलेगा भाई हम पूरा 30,000 पे नहीं लाएंगे, तुम लोग तो 9,000 का खरीदा था, उसका पैसा हम तुम लोग को क्यों दे। तुम लोग सेल्फ जनरेट गुडविल कितना किया 21,000, हम तुम्हारा मेहनत का मुआवजा देंगे। तुम लोग मेहनत कितना है 21,000, तो तुम लोग बना किया 21,000 आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। 21,000 का 1/3 वो कितना ला करके देगा 7,000। बोलो कोई दिक्कत? तीसरा सिनेरियोस प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय बोस। कितना है गुडविल का वैल्यू, कितना शो कर रहा है 30,000। मतलब इन लोग का खुद का सेल्फ जनरेटेड गुडविल है नहीं ना, तो कुछ बोस ला करके देगा। बोस बोले ते लोग का जब कुछ है ही नहीं गुडविल का तो हम कुछ ला करके भी नहीं देंगे, कुछ ला करके नहीं देगा बोस। तो आंसर क्या हुआ, एक 10,000, एक 7,000 और एक नील। अब रिकॉर्ड करिए यहाँ तक का। मजेदार क्वेश्चन। आइएगा अब क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िएगा। क्या बोला, क्रो एंड स्पैरो पार्टनर से कौन से रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स क्या है, सॉरी ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स लिख रहे हैं। ओल्ड रेशियो कौन कौन है, क्रो और स्पैरो। रेशियो बोलिएगा इन लोग का 5:3, मतलब 5/8, 3/8। आगे क्या बोला आपका, ये लोग एडमिट किया पैरोट को, कितना पैरोट एडमिटेड फॉर कितना शेयर के लिए, हाँ 1/4 शेयर के लिए। कितना शेयर के लिए। अब पैरोट जो 1/4 ले रहा, जाहिर सा बात है इन लोग दोनों से लेगा। कौन सा रेशियो में, देखो बोल दिया कि पैरोट जो एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, वो अक्वायर कर रहा है क्रो एंड स्पैरो से। कौन सा रेशियो में 3:2, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग दिया हुआ है। देखो लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, एग्जैक्ट सैक्रिफाइस कितना किया ये नहीं दिया हुआ। तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग एग्जैक्ट सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, कितना एग्जैक्ट सैक्रिफाइसिंग कितना है। तो आइए देखते हैं कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, क्रो और स्पैरो। ठीक है, इन लोग दोनों मिला करके कितना दे रहा है 1/4। कौन सा रेशियो में दे रहा है ये 1/4, इन लोग कौन सा रेशियो में दे रहा है 3:2 का, मतलब 3/5 तो 3/20 ये एग्जैक्ट दे रहा है। ये कितना दे रहा है 2/20। और रेशियो देखोगे तो इन लोग के भी बीच में रेशियो कितना आ रहा है 3:2। तो आप लोग को हम इसलिए बताया ना
सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2। आप लोग को इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब आप लोग पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको न्यू रेशियो निकालना है तो आप लोग थोड़ा दिमाग ज़्यादा है ना, आप लोग न्यू रेशियो को इधर लाइएगा और ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो कर दीजिएगा, शॉर्टकट। ये आपका ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3/5 2/5 करके निकालिएगा, ज़िंदगी में नहीं निकलेगा न्यू रेशियो, क्योंकि वो रेशियो बताया एग्जैक्ट सेक्रीफाइस इतना की है। आ रहा समझ में? इसी के लिए हम आप लोग को बता रही है क्वेश्चन को कि डायरेक्ट माइनस मत कर दिएगा, एग्जैक्ट सेक्रीफाइस निकाल लेना, ठीक है। तो आपका अब न्यू रेशियो निकालिएगा, बात को अच्छा समझिए। अब न्यू रेशियो निकालिएगा, क्रो, स्पैरो और कौन होगा, पैरोट। पैरोट कितना ले गया 1/। अब देखो क्रो का था कितना 5/8, कितना था 3/8। इन लोग सेक्रीफाइस कितना कर दिया 3/20 2/20। तो 8 और 20 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, जल्दी बोलो। 4 2 8 4 5 20, 5 10 चौके 40, 5 5 25 माइनस 6 कितना आएगा 19 आएगा, बोलो। इसका भी आपका 40, 5 3 15 माइनस 4 कितना आएगा 11। और इसको भी 40 करना है तो 10 से रेशनलाइज करेंगे 10 बटा, तो न्यू रेशियो क्या आया 19:11:10। और आप लोग अगर ऐसे माइनस कर करके चलोगे तो गलत आएगा। देख लो ये वाला हम दिखा दे रहे आप लोग को, क्रो स्पैरो एक बार दिखा दे रहे ताकि आप लोग को शक ना हो कोई भी चीज़ का। ये तो 1/4 हुआ। आप ओल्ड रेशियो कितना बार डाले हो 5/8 3/8 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप लोग 3/5 और 2/5 मार के करो। 8 5 40, 5 5 25, 8 3 24 कितना आएगा 1/40। यहीं से देख करके नहीं लग रहा गलत है, बोलो जल्दी। तो इसलिए हम बताया कि ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, एग्जैक्ट सेक्रीफाइस निकाल लेना। आया समझ में? चलिए ये आया आपका न्यू रेशियो, कोई दिक्कत यहाँ तक का? आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आपके पास क्या है, न्यू रेशियो भी है। आगे पढ़िएगा, आगे क्या बोला है, पैरोट ब्राउड कितना लाया, कैपिटल कितना 3 लाख रुपया। तो पहले कैपिटल का एंट्री पास कर दें, ठीक है। पहले रुक जाए हम लोग। पैरोट कितना लाया कैपिटल 3 लाख रुपया, और बोला है कि नेसेसरी अमाउंट वो गुडविल का ला रहा है। अगर बोल दिया ला रहा है तो मतलब ला रहा है, नहीं बोलता क्वेश्चन साइलेंट रहता तो हम लोग केस नंबर 2 समझते हैं कि वो गुडविल का पैसा नहीं लाया तो उसका कैपिटल तो हम लोग क्या कर देते, एडजस्ट कर देते, मतलब एज 26। बोलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ बोला कि ला रहा है, कितना ला रहा है वो तुम लोग पता करो, हम लोग पता कर लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, जल्दी बोलिए। गुडविल कितना है, गुडविल ऑफ द फर्म है 1,60,000। तो पैरोट का गुडविल का प्रीमियम कितना होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय कौन, पैरोट कितना 1,60,000 के ऊपर हिस्सा कितना ले रहा 1/, तो कितना हो गया 40,000। अब पैरोट 2 चीज़ ला रहा है, कैपिटल ला रहा है 3 लाख का, गुडविल कितना ला रहा है 40,000। तो एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री आपको जनरल एंट्री बोला पास करने हैं, नहीं आपको निकालने क्या बोला, न्यू रेशियो निकालने बोला है और जनरल एंट्री भी पास करने बोला, ठीक है। जनरल एंट्री भी पास करना, देखो इधर कैश लिख सकते हो, कोई कोई बैंक भी लिखता है, ठीक है। दोनों बात से में कैश अकाउंट डेबिट। पहले आपका पैरोट क्या ला रहा है, कैपिटल ना, यहाँ पर ही तो पैरोट कैपिटल बोलेंगे, कितना ला रहा है पैरोट कैपिटल 3 लाख। और क्या ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना रुपया 40,000। दोनों मिला करके कितना हो गया 3 लाख। अब तुम अलग अलग भी मार सकते हो, पहले एक बार कैपिटल का एंट्री मारो 3 लाख 3 लाख, फिर एक बार एंट्री मारो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हम दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया शॉर्ट में। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे हम लोग, बांट देंगे ना। अबू एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किस में बटेगा ये, हाँ जोर से बोलो ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर किसी का सुनाई दिया हमको, ओल्ड नहीं होगा, क्या होगा, हाँ। तो सैक्रिफाइस यहाँ पर दोनों की है ना, तो क्रॉस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट, और क्या होगा टू स्पैरोस कैपिटल। कितना रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल का था 40,000 को बंटवारा करेंगे 3/5 में, कितना होगा 8 या 24, और इसका कितना हो जाएगा 40,000 का 2/, बोलो कोई दिक्कत,
सर आपको कैसे पता बिजनेस में रिटेन किया? अरे बोला विड्रॉ किया है। जब नहीं बोला मतलब बिजनेस में वो पैसा रिटेन किया, तो हम लोग उतना ही रिटेन का एंट्री मारेंगे। विड्रॉ का एंट्री तभी मारेंगे जब क्वेश्चन में बोलेगा, नहीं बोला तो हम लोग नहीं मारेंगे। कोई दिक्कत? उतारिए जल्दी इसको। क्वेश्चन नंबर 26 को ना स्टार मारिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्या बोला है? 3 पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कितना है? 3। कौन कौन है? जल्दी जल्दी बोलिए। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। रेशियो क्या है? 5/10, 3/10, 2/10। आगे पढ़िएगा। गुडविल आपका पहले से कितना शो कर रहा है? मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल कितना है? जल्दी बोलो। हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल बोले या परचेज गुडविल बोले? बात सेम है ना? बोलो तो जल्दी। अरे बोलो ना। परचेज गुडविल कितना है? 50,000। मतलब सुनिएगा, ये जो फर्म है ए बी सी का, इन लोग का अपना नहीं था, किसी से खरीदा था। और खरीदा था तो गुडविल का पेमेंट कितना किया था? मतलब ये गुडविल इन लोग खुद बनाया है या बना बनाया मिला है? बना बनाया। बदले में सिर्फ पेमेंट किया कितना? 50,000 रुपया। आगे पढ़िएगा। डी एडमिटेड हुआ। न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? जल्दी बोलो ना अबू। ए बी सी डी। न्यू रेशियो आपका 3/10, फिर 3/10, 2/10, 3:3:2:2 का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग सबसे पहला फुर्सत में क्या निकालेंगे? जब ओल्ड दिया हुआ, न्यू दिया हुआ, तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? सॉन्ग का रेशियो, सॉन्ग पढ़ो। सॉन्ग एस फॉर सैक्रिफाइसिंग, ओ फॉर ओल्ड रेशियो, एन फॉर न्यू रेशियो। बोलो कोई दिक्कत? सैक्रिफाइस कौन करेगा? जाहिर सा बात है पुराना पार्टनर लोग ही सैक्रिफाइस करेगा। आइए देखते हैं कौन कितना कर रहा है। ए का रेशियो कितना था? ओल्ड 5/10। इसका कितना था? 3/10। इसका कितना था? 2 माइनस करेंगे न्यू रेशियो से। न्यू रेशियो इसका कितना है? 3 तो ये कितना हो गया? 2 इसका कितना है? 3 तो ये क्या हो गया? देख लो इधर। बी मतलब कुछ भी सैक्रिफाइस, उसका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों क्या है? और सी का देखते हैं हम लोग। सी का ओल्ड रेशियो 2/10 और न्यू रेशियो भी कितना है? ये भी कुछ सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ए कर रहा है। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बोला है जनरल एंट्री पास करना है। डी कैपिटल लाया कितना? डी कैपिटल कितना लाया? डी कैपिटल कितना है? 1 लाख है या 10 लाख है? कितना है? डी कैपिटल लाया 1 लाख रुपीज़। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बोल दिया है कि वो कैश ला रहा है, गुडविल का भी, गुडविल का पैसा ला रहा है। नहीं बोलता तो हम लोग कैपिटल से क्या करते हैं? काटते। लेकिन यहाँ पर ही लाया है। कितना लाया नहीं लाया वो हम लोग को पता करना है। लेकिन बोल दिया है कि गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 1,20,000। अब सुनिएगा बात को अच्छा से, यहीं पर ही ट्विस्ट आ गया। हम लोग पहले पता करना है कि डी गुडविल का शेयर कितना लाएगा। देखो गुडविल जब इन लोग खरीदा था, गुडविल कितना का था? 50। कुछ दिन चलाया होगा ए बी सी, और अब गुडविल का वैल्यू कितना हो गया? 1,20,000। मतलब इन लोग का सेल्फ जनरेट कितना किया? 70,000 का गुडविल किया कि नहीं? तो अब जो डी गुडविल का पैसा लाएगा वो पूरा 1,20,000 पे लाएगा या 70,000 पे लाएगा? 70,000 पे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी ब्राउट हिज शेयर ऑफ गुडविल कितना? आइए देखते हैं हम लोग। गुडविल का वैल्यू कितना? 1,20,000। उसमें से 50 निकाल दो, उसका कितना लाएगा? डी का शेयर कितना है? 2/10। तो 70,000 के 2/10 कितना होगा? कोई दिक्कत? डी गुडविल का पैसा कितना लाएगा? 14,000। अब एंट्री पास कर लो, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट। डी पहले तो कैपिटल लाया, तो डी का कैपिटल कितना है? 1 लाख। अब गुडविल का पैसा कितना ला रहा है? 14,000। और दोनों मिला के कितना हो गया? 1,14,000। इसका पहले एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या करेंगे? ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बांट देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में ना। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2। सैक्रिफाइस कौन किया? सिर्फ और सिर्फ। तो ये पूरा पैसा कौन ले जाएगा? कितना रुपया? उतार लीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये वाला। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। हिडन गुडविल है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिडन गुडविल, और आप लोग का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, स्टार मार दीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्या बोला है, ई एंड एफ वेयर पार्टनर्स इन द रेशियो कितना है 3:1, मतलब ओल्ड रेशियो में कौन कौन पार्टनर्स है, ई और एफ। रेशियो कितना है आपको बोलिए तो 3:1 है ना, तो 3/4 इसका रेशियो हो गया और 1/4 इसका रेशियो हो गया। आगे क्या बोला है, दे एडमिट, किसको एडमिट किया पढ़िएगा, दे एडमिट मिस्टर जी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, मतलब जी एडमिटेड हुआ है, जी एडमिट हुआ है कितना शेयर के लिए, जल्दी बोलो, जी एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे क्या बोला है, आगे बोला इट वाज डिसाइडेड दैट ई एफ जी विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब न्यू रेशियो बोल दिया, इन तीनों मिलाकर के कौन सा रेशियो में इक्वली बांटेगा, इक्वली मतलब न्यू रेशियो क्या हो गया बोलिए तो, न्यू रेशियो में ई एफ और जी इक्वल हो गया, तो मतलब 1/3 इसका, 1/3 इसका और 1/3 इसका, बोले को दिक्कत नहीं है। यहाँ से आराम से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा हम लोग का, ओल्ड भी दिया हुआ न्यू भी दिया हुआ, सैक्रिफाइसिंग तो निकल जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलिएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस कौन करेगा, जाहिर सी बात है ई और एफ ही करेगा। ओल्ड रेशियो कितना बाबू 3/4 और इसका कितना 1 माइनस न्यू रेशियो इसका कितना 1/3, इसका भी कितना है, तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 4 कितना आया 5/12, इसका रेशियो हम लोग निकालेंगे वही 12 आएगा, 3 - 4। देख रहे हो इधर, यहाँ मतलब बोलने का मतलब क्या, ये माइनस में आया ना, देखो तो -1/12, मतलब ये क्या किया उल्टा, हम लोग अगर सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा के माइनस में आएगा मतलब गेन है, और ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइस। बात को अच्छे से समझिएगा, मतलब सर दो पार्टनर था ई और एफ, जी के आने की वजह से ये लोग सैक्रिफाइस करेगा, लेकिन एफ उल्टा सैक्रिफाइस करने की जगह और क्या किया है, गेन किया, मतलब अकेला सैक्रिफाइस कौन किया, ई, अपना कुछ हिस्सा वो जी को दिया और कुछ हिस्सा एफ को भी दे दिया। बात समझ में आया, ये एकदम ऐसे समझ में आया, इधर तक का कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या बोला है 30 में, आगे बोला है कि इट वाज डिसाइडेड दैट ई एफ जी कैपिटल रेशियो क्या इक्वली, जी ब्राउड कितना किया 50,000 रुपया कैश और 70,000 रुपया का मशीन। देखो जी जो आया है, जी जो ब्राउड किया है, क्या क्या ब्राउड किया बोले तो, जी ब्राउड कैश किया कितना रुपया का और मशीन कितना का लाया वो 70,000 का, ठीक है, मतलब टोटल कितना लाया वो 1,20,000 का सामान लाया। आगे पढ़िएगा क्या बोला है, आगे बोला है 70,000 क्या किस चीज़ के लाया वो, ये दोनों पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल का, मतलब ये जो आया है ये किस चीज़ का आया, प्रीमियम फॉर गुडविल का। टोटल वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना लाया 1,20,000। कैपिटल वगैरह का नहीं बोला कि कैपिटल कितना लाया नहीं लाया, कैपिटल नहीं बोला, हम लोग एंट्री नहीं पास करेंगे। गुडविल का एंट्री बोला है करने के लिए कि गुडविल का वो कितना लाया 1,20,000। आगे पढ़ेंगे हम लोग, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आपको क्या बोला जनरल एंट्रीज पास करने के लिए। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे पहचानेंगे ये हिडन गुडविल है, तो क्वेश्चन में देखोगे आपको प्रीमियम फॉर गुडविल बोल दिया, लेकिन गुडविल ऑफ द फर्म नहीं बोला कि गुडविल ऑफ द फर्म कितना होगा, है ना। तो इस केस में आप लोग को समझ जाना होगा ये गुडविल क्या है, हिडन गुडविल है। तो आइए देखते हैं हम लोग एग्जैक्ट गुडविल ऑफ द फर्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म। बात को अच्छे से सुनिएगा, गुडविल ऑफ द फर्म कितना कैसे निकालेंगे। देखो कोई इंसान हम तुमको बोल रहे 1/4 हिस्सा लेकर के आ रहा है, नया पार्टनर, हम एग्जाम्पल दे रहे, बात को अच्छे से समझिएगा। कोई इंसान आ रहा है, इधर ध्यान दीजिए जुनाद, बोला क्या कोई एक नया पार्टनर आ रहा है, कितना शेयर लेकर के 1/4, और इस 1/4 के बदले में वो 50,000 रुपये ला रहा, तो बताओ इसका एग्जैक्ट फिगर कितना होगा। तो हम लोग पलट नहीं देते ऐसा, 50,000 जब 1/4 के लिए तो 4 हिस्सा के लिए कितना होगा 5/4 2 लाख होगा, बोलो हाँ या ना। यही चीज़ हम लोग करते हैं ना, पलट देते हैं पूरा टोटल फिगर निकालने के लिए। सेम यहाँ पर भी करेंगे। जी जो आया वो कितना लेकर के आ रहा है 1,20,000, कितना शेयर के लिए 1/3 के लिए, तो पलट देंगे अगर हम लोग तो टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो रेहान। पलट देंगे 1/3 को, इसको पलट उल्टा कर देंगे तो 3/1 हो जाएगा। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना हुआ बोलिए तो 3,60,000, बोलो आया ना। तो नए न्यू शेयर के हिसाब से, न्यू शेयर एज पर न्यू शेयर, एज पर न्यू शेयर वैल्यू ऑफ गुडविल कितना कितना होना चाहिए, किनका, तीनों पार्टनर का। तीनों पार्टनर का मतलब ई एफ जी, गुडविल कितना
नया रेशो क्या है 1/3 है ना, तो कितना कितना लाएगा जल्दी बोलो तो, कितना कितना लाएगा 1,20,000, 1,20,000, और ये भी कितना लाएगा 1,20,000। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक का आप लोग एक काम करो ना, यहाँ तक का आप लोग रिकॉर्ड करिए, पहले यहाँ तक रिकॉर्ड करिए, क्वेश्चन को रिकॉर्ड करिएगा आप लोग। इधर ध्यान दिएगा, इस क्वेश्चन को ना आप लोग हिडन गुडविल का नाम नहीं दे सकते हो, ठीक है? इसी के लिए हम अभी हिडन गुडविल को मिटा रहे, क्योंकि हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन इसके बाद हम करा देंगे जस्ट, ठीक है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, गुडविल का वैल्यू नया के हिसाब से कितना कितना हो रहा है 1,20,000, लेकिन अब देखो आप लोग एज पर ओल्ड शेयर के हिसाब से, ओल्ड शेयर के हिसाब से वैल्यू ऑफ गुडविल कितना होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल ओल्ड रेशो के हिसाब से, मतलब आपका जी आने से पहले कौन था, ई और एफ था ना, गुडविल कितना का था तब भी 3,60,000, 3,60,000, गुडविल ऑफ द फर्म कितना 3,60,000 कैसे निकला? इसको बोला 1,20,000 लाने, जाहिर सा बात है 1/3 के लिए, तो जाहिर सा बात है गुडविल ऑफ द फर्म कितना होगा 3,60,000, जो हम लोग यहाँ से निकाले। 3,60,000 का पहले मालिक कौन था, ई और एफ था, कौन सा रेशो में 3/4 और 1/4, कितना होगा बोले तो 2,70,000, और इसका कितना होगा 90, ठीक है? तो देखिए पहले ई का हिस्सा कितना था 2,70,000, अब कितना हो गया 1,20,000, मतलब सेक्रीफाइस किया ना, देख लो ई सेक्रीफाइस किया। एंट्री पास कैसे करेंगे, देखो इधर पर ही एंट्री हम पास कर रहे हैं, ध्यान से एकदम। सबसे पहले बिजनेस में क्या आया, कैश आया, कितना रुपया का कैश आया 50,000, और क्या आया मशीनरी आया, कितना रुपया का 70,000 का। ये किस चीज़ का पैसा आया, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना आया 1,00,000, बोलो हो रहा है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बस वो पैसा नहीं लाया, साथ में मशीन भी लाया, देखिए अब तक का सिर्फ कैश लाता था, अब क्या क्या मशीन भी लाया। अब ये दूसरा एंट्री, ये पहला एंट्री था, दूसरा एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल, बंटवारा होगा, बोलो हाँ या ना? किस में बंटवारा होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में 1,20,000। सेक्रीफाइस कौन किया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ई किया ना, बात को समझिएगा, यहीं पर ही थोड़ा दिक्कत होगा। हम आप लोग को ऐसे कर करके दिखा रहे हैं, देखोगे इधर देखो ई एफ जी, ठीक है? पुराना ओल्ड रेशो के हिसाब से, इधर देखिए, इधर देखिए ओल्ड रेशो के हिसाब से, ओल्ड रेशो के हिसाब से कितना कितना मिल रहा था इन लोग को 270, और इसका कितना था 90, ये तो नहीं था, बोलो हाँ या ना? और न्यू रेशो के हिसाब से, बात को अच्छा समझिए, न्यू रेशो के हिसाब से कितना हो गया 1,20,000, 1,20,000, बोलो कोई दिक्कत? इधर ध्यान दीजिएगा सब, इधर ठीक है? 270 में मिला कितना 1,20,000, तो वो सेक्रीफाइस कितना किया, माइनस करो 270 में से 1,20,000 माइनस करिए ना, कितना आ रहा है 2,70,000 में से 1,20,000 निकालेंगे तो 1.5 लाख, कितना आ रहा है? ये जो सेक्रीफाइस किया उसको, इसके बदले में कितना मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा कितना अभी, तो जाहिर सा बात है। अब देखो इसको पुराना कितना मिल रहा था एफ को 90, अभी नया शेयर के हिसाब से कितना मिल रहा है 30, तो ये 30,000 गेन किया है कि नहीं किया, बोलो ना? गेन किया, तो ये भी तो लाएगा, जिसको जो मज़ा मिलेगा बदले में उसको कुछ ला करके देना पड़ेगा। तो ये जो 1.5 लाख रुपया का सेक्रीफाइस किया, ई जी से कितना मिलेगा 1,20,000, और 30 किससे मिलेगा एफ से। तो यहाँ पर ई का जो कैपिटल क्रेडिट होगा वो कितना होगा 1,50,000। अब प्रोविजन फॉर गुडविल 1,20,000 का मिला, और एफ का कैपिटल भी क्या होगा डेबिट होगा, गेन करता है तो उसका कैपिटल क्या होता है डेबिट होता है, जो सैक्रिफाइस करता है उसका कैपिटल क्या होता है क्रेडिट, क्योंकि मिल रहा है उसको। यहाँ कटेगा इसका शेयर, कितना कटेगा बोलिए, कोई दिक्कत? ये एंट्री सबको समझ में आया? सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए नया गुडविल के हिसाब से, गुडविल का वैल्यू कितना है 3,60,000, नया 1/3 है, तो इन लोग को कितना मिलेगा 1,20,000 मिलेगा। लेकिन पुराना तो सिर्फ ई और एफ था, ई का हिस्सा कितना था 2,70,000, अब कितना मिला 1,20,000। तो मतलब अगर देखोगे तो ई सैक्रिफाइस कितना किया, ई सैक्रिफाइस किया है कितना 1.5 लाख का, तो इसको 1.5 लाख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 1.5 मिलेगा तो इसका कैपिटल क्रेडिट करेंगे कितना से 1.5 लाख। अब देखो एफ का पुराना कैपिटल कितना था 90, और नया कितना हो गया
एक 20, मतलब ये गेन कर लिया ना कितना 30,000, तो 30,000 एफ भी लाएगा ना, गेन करने से उसको लाना होगा, उसको कैपिटल से काटेंगे 30,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000, तो टोटल उसको मिल जाएगा ई को कितना 1,50,000, मतलब जो अपना सेक्रीफाइस किया वो कितना लेकर के जाएगा 150। बोलिए सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन था। यहाँ पर आपका एंट्री पुराना पार्टनर का कैपिटल भी क्या हो गया डेबिट हो गया। ये हिडन गुडविल नहीं है, अभी हम इसके बाद हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ तक का रिकॉर्ड करिए अच्छे से, पहले इसको रिकॉर्ड करो। चलिएगा एक टॉपिक हम आप लोग को आज पढ़ा कर करके छुट्टी दे देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा पहले, हिडन गुडविल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हिडन गुडविल क्या होता है ना, जहाँ पर गुडविल के बारे में बोलेगा नहीं लेकिन गुडविल छिपा हुआ रहता है, ठीक है। और वही छिपा हुआ चीज़ को हम लोग को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुडविल के बिना तो हम लोग एंट्री पास नहीं कर सकते, देख रहे हो आप लोग। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा मेरे साथ साथ। मान लीजिए एक फर्म में मिस्टर सी एडमिट हुआ। कौन हुआ? मिस्टर सी एडमिट हुआ। कितना शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। कितना शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। आगे लिखिएगा कि सी 1/4 शेयर के लिए आया, लेकिन सी ब्रिंग कैपिटल, कितना कैपिटल लाया है लिखिएगा। सी ब्रिंग कैपिटल वो लाया आपका 50,000 रुपया। कितना लाया है? 50,000। अब फर्म में ऑलरेडी पुराना पार्टनर्स कौन कौन था? ओल्ड पार्टनर्स 2 पार्टनर्स था। कितना पार्टनर्स था? ए और बी। ए का कैपिटल फर्म में था 60,000 रुपया और बी का फर्म में कैपिटल था 70,000। ये कैपिटल था इन लोग का, ठीक है। अब आपको बोला है कि कैलकुलेट गुडविल ब्रॉड बाय सी। क्या बोला क्वेश्चन? कि कैलकुलेट प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय सी। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा बाबू, और उसका जनरल एंट्रीज भी पास करने हम लोग को बोला है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखो क्वेश्चन इतना ही बोला है। इस क्वेश्चन में क्या गुडविल के बारे में डिस्कस किया है एक बार भी? हाँ, इस क्वेश्चन में एक बार भी गुडविल के बारे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन जनरल एंट्री हम लोग बोला गुडविल का मानने के लिए। तो यहीं से हम लोग समझ में आ गया कि गुडविल क्या है? हिडन है। तो देखो आप लोग बात को अच्छा समझिए। सी कैपिटल कितना लाया बोलो तो? सी कैपिटल है आपका 50,000 रुपया। कितना शेयर के लिए? 1/4 के लिए। तो हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अगर निकाले, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए? तो पलट देंगे कि नहीं? ये 50,000 को 4/1 कर दें, बोलो ना। अगर टोटल कैपिटल हम लोग पता करना है तो पलट देंगे। वो 50,000 कितना शेयर के ला रहा है? 1/4। तो पलट देंगे तो हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना निकला? जल्दी बोलो। 2 लाख। अब देखते हैं हम लोग क्या एग्जैक्ट कैपिटल कितना है फर्म में। एग्जैक्ट कैपिटल ऑफ द फर्म, ए कितना लाया बोलो तो? ए कितना है? ए का है 60,000 रुपया। बी का कितना है? 80 कितना ला रहा था? जोड़ो तो कितना हो रहा है? एग्जैक्ट कैपिटल 7 से 13 1 लाख। होना कितना चाहिए था? मतलब 2 लाख लाना चाहिए, लेकिन इन लोग लाया क्या है? मतलब 20,000 का कुछ ना कुछ पावर है ना गुडविल में। हाँ, यही पावर को क्या बोले हम लोग? गुडविल ऑफ द फर्म कितना हो गया? आया समझ में? सी ऐसे समझिए, सी को बोला है कितना लाने? 50,000 रुपया। सी बोला कितना शेयर दिएगा? बोला 1/4। तो सी बोलेगा ना, मतलब टोटल कैपिटल फर्म में कितना होना चाहिए? 2 लाख। तो इन लोग तीनों का मिला कर करके फर्म में कैपिटल कितना हो रहा है? 1,80,000। तो सी बोलेगा 20,000 कहाँ गया? तो ए और बी बोलेगा 20,000 हम लोग का गुडविल है। आ रहा समझ में? बोलिए कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। नहीं ना। अब सी गुडविल कितना लाएगा? सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 20,000 का 1/4 कितना आएगा? 5,000 रुपया। तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना? 5,000 5,000। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बंटवारा होगा? ए और बी में। कौन सा रेशियो में? कुछ नहीं बोला है ना। तो जो ओल्ड रेशियो था वही क्या आ जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। याद है ना केस नंबर 1 रेशियो, जब हम लोग आप लोग PSR पढ़ा रहे थे, ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब हम लोग को डेटा
नहीं देता है। तो ये 5000 को हम लोग बंटवारा कर देंगे कौन सा रेशियो में, इन लोग का रेशियो हम लोग नहीं बोला है, रेशियो नहीं बोला तो इक्वल मान लेंगे। तो 2500 हम लोग क्या करेंगे, रेशियो बोल देगा तो उस रेशियो में करेंगे जैसा डेटा देगा। बोलो कोई दिक्कत? जब रेशियो नहीं बोलते हैं तो हम लोग क्या मानते हैं, इक्वल पीएल अप्रोप्रिएशन किया है ना। हाँ उतार लीजिए। बाबू क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िएगा, जितना चाहो उतना स्टार मार दो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए, क्या बोला है, किशोर एंड मुकेश इन लोग का कैपिटल कितना है, ऑल पार्टनर्स कौन है, ऑल पार्टनर्स कौन है, जल्दी जल्दी बोलिए ना। किशोर है और कौन है, मुकेश। इन लोग का कैपिटल कितना है बोलिए तो, कैपिटल है इन लोग का 50,000, यहाँ पर हम लिख दे रहे कैपिटल कितना है 50,000, और इसका भी कैपिटल कितना है 50,000 ईच है। इधर ध्यान दीजिए सब, 50,000 रुपया ईच है। आगे बोले इन लोग रेशियो कौन से रेशियो में फॉलो कर रहा है, 3/5, 2/5। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बोलो क्वेश्चन। बोला इन लोग का रेशियो कितना 3:2, और इन लोग कैपिटल कितना 50 रुपये ईच है। आगे बोला है कि दे एडमिट एज अ रफ़ी, दे एडमिट रफ़ी एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। एडमिट हुआ कौन, मिस्टर, एडमिटेड मिस्टर रफ़ी फॉर कितना शेयर के लिए, रफ़ी फॉर 1/4 शेयर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे बोला है इन द प्रॉफिट, रफ़ी कितना कैपिटल ला रहा है बोले तो, रफ़ी ब्रिंग्स कैपिटल कितना रुपया, जल्दी बोलो, 80,000 रुपया रफ़ी कैपिटल लाया। आगे पढ़िएगा, आगे क्या बोला है, द प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस कितना शो कर रहा, बोलिए ना, बोलिए ना, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस कितना 40,000 रुपया। क्या बोला है 40,000 रुपया। एडमिशन का दिन, मतलब जिस दिन रफ़ी एडमिशन ले रहा है उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस में कितना शो कर रहा है 40 है। ये नया चीज़ आ गया। देखो एक वर्ड होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब क्या होता है ना, नया पार्टनर का आने से पहले रुक जाइए देख लीजिए, नया पार्टनर आने से पहले बिजनेस कौन रन किया होगा, इन लोग दोनों किया होगा। जाहिर सा बात है बिजनेस रन किया होगा तो बहुत सारा जनरल रिजर्व होगा, बहुत सारा प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये प्रॉफिट वगैरह जो है वो किसका हक है, इन लोग दोनों का हक है कि नहीं है। तो आइए आप लोग यहाँ पर ही देखिएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल हम लोग देखो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हम लोग निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे निकलेगा, रफ़ी लाया कितना है 80,000, कितना शेयर के लिए 1/4, पलट देंगे कितना आएगा 3,20,000। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक का, टोटल कैपिटल 3,20,000 है। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, एक्चुअल कैपिटल इन द फर्म में एक्चुअल कितना कैपिटल है। आइए देखिएगा कौन कौन है, किशोर, मुकेश और कौन है, रफ़ी को भी लेंगे। रफ़ी का कितना है बोलो तो, किशोर का कितना है, इसका भी कितना है, रुक जाओ अभी यहीं पर ही गलती करोगे, 50,000 50,000। ये भी तो कैपिटल में जोड़ता था, याद करो। प्रॉफिट क्या करते थे हम लोग, कैपिटल में जोड़ते थे। फाइनल अकाउंट याद करो 11 का, प्रॉफिट क्या होता था कैपिटल में जोड़ता था। तो किन लोगों का कैपिटल में जोड़ेगा, इन लोग दोनों का ना, इसका तो नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिट किसका हक है, इन लोग दोनों का। कितना है क्या प्रॉफिट 40,000, इसका भी 40,000। नहीं 40,000 में बंटवारा होगा ना इन लोग दोनों में, कौन से रेशो में बंटवारा होगा 3/5, और इसका 2/, तो कितना हो गया बोलिए 50,000 प्लस कितना होगा 8 या 24, तो कैपिटल एग्जैक्ट कितना हो गया 74,000। बोलो कोई दिक्कत, इसका कितना होगा 16, 50 प्लस 16 कितना हो गया 66,000, और इसका कैपिटल कितना है 80। तीनों को जोड़ो तो कितना हो रहा है, एक्चुअल कैपिटल कितना है 2,20,000, लेकिन कैपिटल होना कितना चाहिए। तो मतलब कुछ पावर है, कुछ पावर है। इससे हम चार्ज कर रहे 3,20,000 के हिसाब से पैसा, लेकिन ले रहे कितना 2,20,000 आ रहा फर्म में, मतलब 1 लाख का क्या है गुडविल। देयरफॉर गुडविल ऑफ द फर्म कितना हो गया, जल्दी बोलो, गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख। कहाँ से आया सर
हम दिखा दे रहे हैं कहाँ से 3,20,000 माइनस 2,00,000। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, आप लोग को एंट्री पास करना है तो जाहिर सा बात है नया पार्टनर जो रफ़ी लाए वो गुडविल का पैसा लाएगा। ये हिडन गुडविल था 1,00,000 छिपा हुआ, तो रफ़ी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? रफ़ी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? जल्दी बोलो। रफ़ी शेयर ऑफ गुडविल 1,00,000 का रफ़ी कितना हिस्सा ले रहा है? मतलब 25,000 लाएगा। तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक भी लिख सकते हो। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 25,000। और ये 25,000 किस में बंटवारा होगा? देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो हम लोग नहीं बोला, हम लोग डेटा नहीं दिया। ओल्ड रेशो ही क्या आता है? सेक्रीफाइसिंग मतलब किशोर और मुकेश दोनों क्या किया है? सेक्रीफाइस किया। तो किशोर का कैपिटल में जाएगा और किस में जाएगा? मुकेश का कितना? 25,000 कौन से रेशो में? 3/5। 25,000 का 3/5 इसको मिलेगा और 25,000 का 2/5 इसको कितना आ रहा है? 15,000। सही है। 3:2 कैसे समझ में आया आपको? अरे बाबू आप लोग का नया पार्टनर है, सिर्फ 1/4 बोला, डेटा नहीं दिया। केस 1 याद आ रहा? न्यू PSR 14 क्वेश्चन, हाँ वहाँ पर आपको डेटा नहीं देता तो ओल्ड रेशो ही क्या हो जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। नहीं तो आप करके दिखा दो, अगर आपका पास टाइम है तो बाहर करके। आया समझ में? लिखिए इसको, उतारिए। नहीं, एक नोट लिख दीजिएगा खाली।